गुड मॉर्निंग क्लास। टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रयान 3 यानी चंद्रयान 3 का जो सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग हुई है, इसी से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से जो तथ्य हैं उसी को हम लोग समझेंगे। तो क्या हम लोग की टॉपिक रहेगी चंद्रयान 3, जो भारत द्वारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर भेजा गया। वह कब भेजा गया, कैसे भेजा गया, इसी को हम लोग समझेंगे। हाँ, वीडियो से पहले आपको हम बता दें, हमको आवश्यकता पड़ेगी रूस, यहाँ हम लिख दे रहे हैं रूस, जापान, चीन, यूएसए यानी अमेरिका। हम पहले आपको देश बता दे रहे हैं, रूस, जापान, चीन, अमेरिका। हाँ, ऐसा मन में आ रहा है क्यों हम इतना दूर दूर लिख रहे हैं, तो आपको हम शॉर्टकट के लिए बता रहे हैं कि अगर हम इधर मानेंगे तो एशिया महाद्वीप रहेगा। तो एशिया महाद्वीप के तीनों देश हैं। यूरोप रहेगा, इधर उत्तरी अमेरिका, तो इसमें यूएसए नहीं अमेरिका है। तो आज जो हम लोग चंद्रयान 3 पढ़ रहे हैं, इसी से संबंधित कुछ इनसे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक। इसलिए 4 देश देखिएगा, लेकिन पर्सनल पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चंद्रयान 3। देखिए चंद्रयान 3 जो भारत का यह चंद्रयान है, मान लीजिए भारत है तो जाहिर सी बात भारत धरातल पर होगा, मतलब धरती पर ही होगा। तो पृथ्वी को आपको मालूम है पृथ्वी इस तरह है। तो जो चंद्रयान 3 था, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से यह 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया। जो चंद्रयान 3 है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया। यह जब यहाँ से लॉन्च किया गया तो 15 जुलाई से 25 जुलाई तक पृथ्वी का चक्कर लगाता रहा। पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद 25 जुलाई के बाद यह चंद्रमा के लिए निकला। तो हम यहाँ पर चंद्रमा बना दे रहे हैं, मान लीजिए चंद्रमा है। तो यह 25 जुलाई के बाद चंद्रमा के लिए निकल गया। और जब चंद्रमा के लिए निकला तो यह इसका दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा के इस तरह करते हुए यहाँ पहुँचा। तो जब चंद्रमा की सतह पर पहुंचा, वह डेट आपको मालूम होनी चाहिए, 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023 को यह 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर लैंड किया, सॉफ्ट लैंड किया। अब देखिए सॉफ्ट शब्द आ रहा है, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है? आराम से धीरे धीरे उतरना। तो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब धीरे धीरे उतरना। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर यह यहाँ से जब गया तो यह भी सवाल बनेगा कि किस यान से गया था। इस यान का नाम आपको याद रखना है LVM-3M4 यान से इसको लॉन्च किया गया था। जब इसको लॉन्च किया गया था तो इसमें इसका वज़न भी आपको याद रखना है कि जो किया गया इसका वज़न कितना था। जो यह हमारा यान था, इसका वजन 3900 किलोग्राम था। इसका वजन 3900 किलोग्राम। इस पर खर्च आया था 615 करोड़। 615 करोड़ का खर्च आया था, जो पूरे विश्व में जितने भी देश चंद्रयान के लिए अपना मिशन बनाए हैं उसमें सबसे कम खर्च में भारत पहुंचा। जब यह यहाँ से प्रक्षेपण हुआ गया तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं पॉइंट है, इस देश को मिटा दें, बाद में इनके बारे में बता देंगे आपको।
23 अगस्त 2023 को 6:04 पर वहाँ पर लैंड किया। सॉफ्ट लैंडिंग हुई। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब धीरे धीरे उतरा। अब यह कहाँ उतरा? तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर 70 अंश अक्षांश पर यह लैंड किया, उतरा। अच्छा, जब चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरा तो विश्व का पहला देश हो गया। विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत हो गया। जब भारत की यह योजना सफल हो गई तो विश्व में यह चौथा देश हो गया। मतलब चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश भारत हो गया। चौथा देश भारत हुआ। तो इससे पहले सवाल आएगा कौन गया है? तो अमेरिका, रूस, चीन और चौथा भारत है। चंद्रमा की सतह पर इतने देश उतर चुके हैं। अब देखिए, जब यह चंद्रमा की सतह पर उतरा तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसका वजन कितना है, खर्च कितना आया, कितना दिन यह पृथ्वी का चक्कर लगाया। उसके बाद जब गया तो इस पर चक्कर लगाते हुए यानी अपनी जो दीर्घवृत्ताकार दूरी है इसको घटाते 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 अंत में कम करते हुए यह उतर गया। तो जो यहाँ से हमारा चंद्रयान 3 गया था, इसमें 3 चीज़ भेजा गया था। हम 3 चीज़ यहाँ दिखा दे रहे हैं। देखिए, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर, यानी जो हमारा चंद्रयान 3 है इसको जब भेजा गया तो जब यह गया तो इसके साथ 3 चीज़ मतलब कि चंद्रमा के लिए गई थी। तो वह 3 चीज़ कौन कौन है? आपका नाम हम लिख दिए। हाँ, ठीक। हाँ, देखिए, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर, रोवर। अब ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है इसका आकार आपको याद रखना है, बॉक्स के आकार का यह था और इसके बीच में सिलेंडर लगा हुआ था। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है इसका आकार बॉक्स के आकार का है, बीच में सिलेंडर लगा हुआ है। इसका काम क्या था कि यह जाएगा चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर ही रहेगा और वहाँ से लैंडर और रोवर को चंद्रमा की तरफ धक्का दे देगा और अपने 100 किलोमीटर दूर पर रह के चंद्रमा का चक्कर लगाने लगेगा। जो हमारा चंद्रयान 3 है, इधर की स्क्रीन कट तो नहीं ले रही है? ठीक है, तो इधर की स्क्रीन कट नहीं रही है। देखिए, यह जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है यह जाएगा चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर दूर रहेगा और इन दोनों को धक्का देके इनको चंद्रमा की ओर ठेल देगा, अपने चक्कर लगाने लगेगा। हाँ, इसमें एक आर्बिटर है जो चंद्रयान 2 के समय है, चंद्रयान 2 के समय भेजा गया था। जो हमारा यह मिशन असफल हो गया था, लेकिन इसमें जो आर्बिटर गया था वह चंद्रमा का चक्कर लगा रहा था। यह जो प्रोपल्सन मॉडल है इस आर्बिटर से जाके जुड़ जाएगा और चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर दूर पर चक्कर लगाएगा और लैंडर और रोवर को धक्का दे देगा, ये चंद्रमा की तरफ जाने लगेंगे। तो जो लैंडर है इस लैंडर का भी नाम महत्वपूर्ण है और जो रोवर है इसका नाम भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, लैंडर और रोवर, लैंडर का नाम आपका है विक्रम, इसका नाम है विक्रम, इसका नाम है प्रज्ञान। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। अब इसका आकार देखिए, इसका आकार क्या है? डब्बे के आकार, बॉक्स के आकार का है। इसमें लगा है सिलेंडर। इसका लैंडर जो है 4 पेलोड वाला है, यानी इसका आकार कुछ आपको हम ग्राफ के माध्यम से बना दे रहे हैं, कुछ ऐसा है। इस पर 4 पेलोड लगे हैं। क्यों? कि दक्षिणी ध्रुव पर जब ये पहुंचेगा तो दुनिया के जितने भी देश हैं, अब तक जो 3 देश चंद्रमा पर पहुंच चुके थे वह पहुंचे थे विषुवत रेखा पर, और विषुवत रेखा पर अगर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात उनको सूर्यताप ज़्यादा मिलेगा।
उनको तापमान ज़्यादा मिलेगा तो उनका जो उपकरण रहेगा ज़्यादा दिन तक काम करेगा। भारत अपना दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाया है, तो दक्षिण ध्रुव पर सूर्य ताप की कमी रहेगी, उसको तापमान अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर 4 पेलोड लगाए गए थे, जिससे कि दक्षिणी ध्रुव पर भी रहेगा तो कोई हिस्सा पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और वह ऊर्जा बना लेगा और अपना काम यहाँ पर करेगा। तो यह जो है लैंडर जब जाके चंद्रमा की सतह पर लैंड किया 23 अगस्त 2023 को, तो इसमें से एक सीढ़ीनुमा खुला, इस सीढ़ीनुमा से रोवर निकला। यह जो रोवर है यह 6 चक्का वाला है, इसमें 6 चक्का हैं। यह 6 चक्का रोवर का काम क्या है? चंद्रमा की सतह पर विचरण करना। विचरण, यह चंद्रमा की सतह पर विचरण करेगा, यानी चंद्रमा की सतह पर यह चलेगा। लैंडर जो है एक स्थान पर स्थित रहेगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है चंद्रमा से 100 किलोमीटर दूर पे इसका चक्कर लगाएगा। तो हमको लग रहा है कि जो चंद्रयान 3 है, यह बात आपको समझ में आई होगी कि कहाँ से छोड़ा गया। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर छोड़ा गया। इसका कुल वजन जो है 3900 kg है, खर्च है 615 करोड़ रुपया। LB-M3 M4 यान से इसको छोड़ा गया। 15 जुलाई से 25 जुलाई के बीच पृथ्वी का चक्कर लगाया। 25 जुलाई के बाद ये चंद्रमा के लिए निकल पड़ा। चंद्रमा की सतह पर चक्कर लगाते हुए यह 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर लैंड किया। तो लैंडर जब यहाँ लैंड किया, इसका नाम प्रज्ञान है, और उसमें से जब सीढ़ीनुमा निकला तो रोवर निकल गया। यह इस पर विचरण करेगा और चंद्रमा की सूचना को इसरो तक भेजेगा। इसरो इस सूचना को पूरे देश, पूरे विश्व में बताएगी कि यहाँ चंद्रमा पर क्या क्या स्थिति है। तो इतनी बात हमको लग रही है आपको समझ में आ गई होगी। आर्बिटर नहीं भेजा गया 3 के साथ, चंद्रयान 3 के साथ, क्योंकि चंद्रयान 2 के साथ जो गया था तो यह आर्बिटर वहाँ पर काम कर रहा था, चक्कर लगा रहा था। जो चंद्रयान 3 है इसमें से प्रोपल्सन मॉड्यूल में आर्बिटर जुट जाएगा, चक्कर लगाएगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर को चंद्रमा की तरफ धक्का देगा, चंद्रमा की तरफ ही जाएगा। जब चंद्रमा पर उतर जाएगा, 4 पेलोड वाला है, इससे डब्बा जब सीढ़ीनुमा खुलेगा तो रोवर निकलेगा जिसमें 6 चक्का है। इसका नाम है प्रज्ञान। तो लैंडर का विक्रम, रोवर का प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर चक्कर लगाएगा और क्या करेगा? इसकी सूचना भेजेगा। तो बात हमको लग रही समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो एक पॉइंट और है, मतलब कि यहाँ से वहाँ तक जाने में कुल 41 दिन का समय लगा है। चंद्रयान 3 जो है 41 दिन लिया है। अगर चंद्रयान 3 41 दिन लिया है तो इससे पहले हम इधर कुछ देश का नाम बताए थे, तो उसको बता दें। रूस का जो लूना 25 था, यह मात्र 6 दिन लिया था, यानी चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के लिए, लेकिन यह असफल हो गया। USA अमेरिका का अपोलो मिशन जो था, अपोलो, यह मात्र 4 दिन लिया था। तो आपको ध्यान देना है, जो भारत का चंद्रयान 3 है 41 दिन का समय लिया। रूस का जो लूना 25 था यह 6 दिन का समय लिया था, और अमेरिका का जो था अपोलो वह मात्र 4 दिन में चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया। तो परीक्षा की दृष्टि से पहुंचने वाला देश चौथा बन गया भारत। इससे पहले कौन कौन पहुंचा है, किस ध्रुव पर गया है, दक्षिणी ध्रुव पर गया है, किस अक्षांश पर, 70 अक्षांश पर गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द हम आपको बता दिए, इसकी शॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। चंद्रयान प्रथम की घोषणा सबसे पहले PM अटल बिहारी वाजपेयी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई थी 15 अगस्त 2003 को, 15 अगस्त 2003 को। यानी चंद्रयान प्रथम की घोषणा सबसे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2003 को की गई थी। अगला पॉइंट आपका रहेगा रॉकेट मैन के नाम से के सिवान को जाना जाता है।
रॉकेट मैन के नाम से किस विमान को जाना जाता है? जो हमारा लैंडर रोवर वहाँ पर गया था उसका जीवन काल पूछा जा सकता है, जीवन काल। तो 14 पृथ्वी दिवस, 14 पृथ्वी दिवस है। अब इसमें पॉइंट है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला देश। तो पहला देश यानी चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला देश रूस है। चंद्रमा पर सबसे पहले रूस पहुंचा था। मानव चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला पहला देश यूएसए है। अब जब पहला देश मानव को पहुंचाने वाला यूएसए है तो उस व्यक्ति का नाम याद रखना है नील यांगस्ट्रॉम। नील यांगस्ट्रॉम ये पहले व्यक्ति हैं जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे। इनके साथ एक व्यक्ति था बज अल्ड्रिन। बज अल्ड्रिन। अच्छा, जिस चंद्रमा की जिस सतह पर ये लोग अपना पैर रखे थे उस सतह का नाम भी पूछा जा सकता है। तो उस सतह का नाम है ट्रिकिलिटी बेस। ट्रिकिलिटी बेस। ट्रिकिलिटी बेस यह चंद्रमा पर जो पहला मानव पहुंचा था, जहां पर पहला कदम रखा, उस स्थान का नाम है ट्रिकिलिटी बेस। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव है नील एंगस्ट्रॉम। इनके साथ जाने वाले व्यक्ति का नाम है बज अल्ड्रिन। जिस स्थान पर पैर रखे उसका नाम है ट्रिकिलिटी बेस। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला जानवर वो है कुतिया यानी कुत्ता। कुतिया यानी कुत्ता, जिसका नाम है लाइका। लाइका। तो आपको ध्यान देना है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला देश रूस, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका। हाँ, उस मिशन का नाम याद रखना अपोलो 11। अपोलो 11 के नाम से यह चंद्रमा पर मनुष्य को भेजा था। पहला जानवर कौन है? कुतिया गया था। तो आपको लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे पॉइंट है, इधर हम शुरू में देश बताए थे। तो देखिए जापान, हम इधर एक जापान देश का नाम लिए थे। तो जापान की एक निजी कंपनी थी जिसका नाम था स्पेस इंक। स्पेस इंक यह जापान की निजी कंपनी थी जो चंद्रयान, यह भी चंद्रमा के लिए चंद्रयान का प्रयोग की थी, लेकिन यह असफल हो गया। रूस चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला देश हो गया। अमेरिका चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश हो गया। चीन भी चंद्रमा पर अपना पहुंच चुका है। तो कुल मिला के 4 देश, अमेरिका, रूस, चीन, भारत, अमेरिका की चंद्रमा की सतह पर पहुंच चुके हैं। तो हमको लग रहा है यह बात आपको समझ में आ गई है। अगला पॉइंट आपका और है परीक्षा के दृष्टि से, चंगाई 4। चंगाई 4 जो प्रोग्राम है यह चंद्रयान से ही संबंधित है, लेकिन चीन का है। अगला पॉइंट है सर्वेयर। सर्वेयर प्रोजेक्ट, ये भी चंद्रयान ही है मिशन, लेकिन यह अमेरिका का है। तो पूछा जा सकता है चंगाई 4 प्रोग्राम किससे संबंधित है? चीन से। सर्वेयर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? अमेरिका से। और आगे आपको, मुझको लग रहा है सब बात समझ में आ गई होगी। परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण थे हम लोग चर्चा कर लिए हैं। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।